सऊदी अरब ने ब्रिक्स का सदस्य बनने में अपनी रुचि जताई है। ये खुलासा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रियाद की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद किया है। रामाफोसा ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ब्रिक्स का हिस्सा बनने की ये इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि वो एकमात्र देश नहीं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। कुछ महीने पहले ईरान ने भी ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा जताई थी। ब्रिक्स दुनिया के 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। उनके सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेजी के पहले अक्षरों को मिलाकर इस समूह का नामकरण हुआ है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। इस समूह को पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व के विकल्प के रूप में देखा गया। रामाफोसा ने कहा कि हमने कहा था ब्रिक्स अगले साल दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन कर रहा है। इस दौरान ही नए देशों की सदस्यता मामले पर विचार किया जा सकता है। कई देश ब्रिक्स सदस्यों से संपर्क कर रहे हैं और हमने उन्हें वही जवाब दिया है जिस पर ब्रिक्स के भागीदारों से चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक निर्णय किया जाएगा। किसी भी देश को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी है। सदस्यों में से कोई एक देश सदस्यता पाने वाले देश के नाम का प्रस्ताव पेश करता है, जिसके बाद समूह के बाकी देश अपनी सहमति और असहमति जताते हैं। सभी देशों से मंजूरी मिलने के बाद ही किसी भी देश को ब्रिक्स की सदस्यता मिलती है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इस संगठन की स्थापना के बाद सिर्फ एक सदस्य दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसकी सदस्यता मिली थी। आइए जानते हैं सऊदी अरब क्यों ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। सऊदी अरब तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। वो तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक पर भी पूरा नियंत्रण रखता है। पिछले कुछ साल में सऊदी अरब का पश्चिमी देशों से मोह भंग हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो तेल उत्पादन घटाने के फैसले पर सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की भी धमकी दे चुके हैं। इसके चुनाव प्रचार में भी सऊदी अरब को अलग थलग करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने की बात की गई थी। ऐसे में सऊदी अरब ये जानता है कि उसे अपने देश के विकास के लिए पश्चिमी देशों को छोड़कर उनके धुर विरोधी देशों की तरफ झुकना होगा। ब्रिक्स की स्थापना ही पश्चिमी प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था के काट के तौर पर हुई थी। इसमें रूस और चीन जैसे कट्टर अमेरिका विरोधी देश शामिल हैं। ऐसे में सऊदी अरब भी इस गुट का हिस्सा बनकर अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब का ब्रिक्स में शामिल होना भारत के लिए कैसा है, आइए जानते हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच बहुत ही मधुर संबंध है। दोनों देश तेल और गैस के व्यापार के अलावा रणनीतिक भागीदारी और प्रवासी कामगारों को लेकर जुड़े रहते हैं। भारत की कच्चे तेल और एलपीजी जरूरतों का 18% और 30% आपूर्ति सऊदी अरब से पूरी होती है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भारतीय हैं और सऊदी अरब में काम करने वाले 26 लाख भारतीय हर साल $8 बिलियन भारत भेजते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में भारत और सऊदी अरब के बीच $42.68 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसी के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जबकि भारत और सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में सऊदी अरब का ब्रिक्स से जुड़ना भारत के लिए अच्छी बात होगी।